ये लो प्रसाद खाओ। तुमने केवल मुख से ही माता नहीं कहा हनुमान, मन से भी माना है। इसलिए आज ये माता अपने पुत्र को उनका प्रिय भोजन खिलाना चाहती है। ओह, तो हमारी माता वचन अनुसार महाभोज का प्रबंध कर रही हैं। अद्भुत। मैं अभी जाकर वानर सेना को बताता हूँ। वो सब भी आपके हाथों से भोजन खाने के लिए आतुर है माता। अभी जाता हूँ। हनुमान, मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाओ। कौन सा प्रश्न माते? यही कि तुम्हारे और तुम्हारी वानर सेना के लिए ऐसा क्या भोजन बनाऊं जिससे तुम्हारा पेट भी भर जाए और मन भी। माता, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है। वो क्या है ना, वानरों को भोजन तो बहुत प्रिय होता है, और यदि आपके इन हाथों से मिले वो तो अमृत है। अद्भुत। माता, मैं एक काम करता हूँ। मैं अभी अपनी वानर सेना से पूछ कर आता हूँ। वो क्या है ना, इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। जो दायक फल चारे, ना हमारा शत्रु सरल है और ना ही उससे ये युद्ध सरल होगा। इस युद्ध को जीतने के लिए बल से अधिक बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शत्रु की शक्ति का भान हमें लेना होगा। किंतु महाराज, हम शस्त्र से लड़ सकते हैं, माया से नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। वन में आने को मायावियों को धराशायी करने का अनुभव है मुझे। इन्हें भी परास्त करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ ही लूंगा मैं। लक्ष्मण, वन में आए संकट और प्रजा में छाए आतंक में अंतर होता है। सर्वप्रथम हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी प्रजा आतंकित ना हो। और लक्ष्मण, असाधारण शत्रु को साधारण रणनीति से नहीं हराया जाता। हमें सैन्य बल के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए होगा। भास्कर्ण और उसका पुत्र संघार दमन, ये दोनों साधारण राक्षस नहीं है। बल और छल के धनी है, माया विशेषज्ञ है, रक्तपात के प्रेमी है। जो भी इनके सामने आता है उसे वे मृत्यु के घाट उतार देते हैं। अपने माया के बल से वो अंधकार में भी प्रवीणता से युद्ध करते हैं। ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार भास्करण को न धरती पर मारा जा सकता है, न जल में और न ही आकाश में। भास्करण का पुत्र संघार दमन, जिसमें सहस्त्रों बैलों का बल है, जिसके सानिध्य में आठों दिशाएं, सागर का बवंडर और चक्रवात है। केवल यही नहीं राम, साथ ही वो उभयचर भी है, जो जितनी सरलता से थल पर रह सकता है उतनी ही सहजता से जल में भी जी सकता है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु जल के भीतर ही हो सकती है, वो भी तब जब उसकी श्वास नली काट दी जाए। मित्र, वानर सेना सज्ज है। इस युद्ध में भी हम आपका साथ देने का सौभाग्य पाएंगे। हाँ प्रभु, इस धर्म युद्ध में हम आपके साथ हैं। आप बस आदेश दीजिए। यह आदेश का नहीं, विदा देने का समय है मित्र। मेरी वानर सेना
वनवास में राम और लक्ष्मण की ढाल बनी, किंतु अब ये युद्ध केवल अयोध्या का है। आप सब अतिथि हैं, अपने परिवार के साथ महाभोज का आनंद लीजिए और आनंद होकर किष्किंधा लौटिए। वहां स्वराज्य की स्थापना करना ही आपका उद्देश्य है मित्र। यह युद्ध अयोध्या के राजा राम का है और इसे लड़ने का दायित्व मेरा है। ये क्या है हनुमान? माता, ये खाने की सूची। इतनी बड़ी सूची? ये तो केवल आरंभ है माते, सूची तो बहुत लंबी है। माता, आप भोजन खिलाकर हमारे तन और मन को तृप्त करना चाहती है ना? आपने मेरी सहायता मांगी तो लीजिए, मैं सूची ले आया। माता, निभा दिया मैंने अपना कर्तव्य। अब तो आप प्रसन्न है ना? हाँ, प्रसन्न हूँ। उर्मिला, चलो शीघ्र अतिशीघ्र भोजन बनाना आरंभ करते हैं। समझ नहीं आता पहले क्या बनाए दीदी, आरंभ कहाँ से करें? ना ही इस दुविधा का अंत दिखाई दे रहा और ना ही इस सूची का। आप इतनी सारी चीजें कैसे बनाओगे? वचन से बंधी हूं ना, पीछे नहीं हटूंगी। चलो। सीता, दीदी, यदि हमें शत्रु के बल का पूरा ज्ञान हो जाए तो समझो ये युद्ध हमने आधा जीत लिया है। अब समय आ गया है कि अपनी शक्ति को इस प्रकार सज्ज करें कि हमारा शत्रु अचंभित हो जाए। हमें उपयुक्त शस्त्रों को खोजना होगा। प्रभु, 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 वो माता सीता। प्रभु, क्या हुआ सीते को? क्या हुआ सीता को? बोलो हनुमान। प्रभु, वो माता सीता मूर्छित हो गई हैं। सीते, वैद्य जी, मेरी चित्त की व्याकुलता को मिटाइए। बताइए क्या हुआ है सीता को? चित्त में चिंता नहीं, आनंद को भर ले राजमाता। इस तरह पर शीघ्र ही श्री राम के उत्तराधिकारी के नन्हे नन्हे पग पड़ेंगे। महारानी सीता रघुकुल का वंशज लाने वाली हैं। सच? मेरे राम की संतान आने वाली है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जाओ, राज आंगन का कोना कोना सजा दो। मेरे राम का उत्तराधिकारी आने वाला। अयोध्या में उत्सव का शंखनाद होना चाहिए और न बधाई गीतों का नाद बजना चाहिए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ। मेरे राम का पुत्र आने वाला है। क्या तुमने सुना? हमारे राम की संतान आने वाली है।
सुनो, शुभ समाचार है। महारानी सीता माँ बनने वाली है। महारानी सीता माँ बनने वाली है। सीते, सीते क्या? माँ, सीते। पुत्र को पिता बनने की बहुत बहुत बधाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे अब भावों में बहती ही रहोगी या तैयारियां भी करोगी? पूरे राजमहल और सारी अयोध्या में उत्साह और उत्सव का रंग भी तो बिखेरना है। चलो चलो सखियो। हो हर्षित रही नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अब पहले से अधिक ध्यान रखना होगा तुम्हें सीता का। इस अवस्था में पत्नी का संबल और पति का साथ उसका प्रेम ही तो होता है। अहनिसि विधि मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रति चाही। चलिए दीदी, अब पत्नी पति को समझाएगी उसे क्या सुविधाएं चाहिए। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सच मांडवी, हम चाचा बनने वाले। भरत भैया, हम चाचा बनने वाले। हाँ लक्ष्मण, अब आएगा आनंद। अब अपने भतीजे के साथ मैं संसार भ्रमण पर निकलूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे साथ रहेगा ना तो विवाद करना सीख जाएगा। मेरा भतीजा तो अपने भरत चाचा का मित्र होगा। भरत भैया, बधाई हो। बधाई हो लक्ष्मण, बधाई हो। आज महाराज दशरथ होते तो राम की संतान का समाचार पाकर फूले नहीं समाते। आपका मौन मुझे व्यथित कर रहा है। क्या आप प्रसन्न नहीं है? प्रसन्नता तो इतनी है कि मेरे शरीर के कण कण में भर गई है सीते। शब्दों को बाहर निकलने का स्थान ही नहीं बचा। पिताश्री की प्रसन्नता का आज आभास हुआ मुझे। अपनी संतान के प्रति उनके प्रेम का भान हुआ। जब पिता बनने का आभास होना इतना मधुर है तो पिता बन जाना कितना सुंदर होगा। जीवन में सदा मेरा साथ और समर्पण दिया है तुमने सीते, किंतु आज उससे बड़ा उपहार देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। रघुकुल का कुलदीपक आने को है, ऐसे में महारानी का आहार विशेष और विशिष्ट होना चाहिए। राजमाता प्रणाम। मैया ने संसार का सबसे बड़ा सुख दिया है प्रभु को। आप उनसे कहिएगा अब वानर सेना भोज का 2 गुना आनंद उठाएगी। पुत्र तो माता की व्यथा समझ गया, किंतु क्या
व्याकुल वानर सेना समझ पाएगी। सीता रसोई घर में नहीं जा सकते, 3 मास तक कोई श्रम नहीं कर पाएगी। होने वाली संतान के लिए माता का विश्राम करना अति आवश्यक है। भोजन अब वो पुण्यवासन संस्कार के पश्चात ही बना पाएगी। माता, ये तो शुभ है। कुमार और प्रभु श्री राम का भोज एक साथ हो जाएगा। और आप वानर सेना की चिंता ना कीजिए। हम वानर तन से चाहे कितने भी कठोर हों, मन से उतने ही भोले और कोमल हैं माता। उन्हें तो मैं व्यंजन की और भी लंबी सूची बनाने में उलझा दूंगा माता। माता, प्रभु श्री राम के पुत्र के लिए उनके भक्तों को ये प्रतीक्षा भी स्वीकार है। सीते, ये भेंट मेरे और तुम्हारे आने वाले प्रेम प्रतीक के लिए। अच्छा, संसार में आने से पहले ही इसने आपका प्रेम भी बांट लिया। हाँ, मैंने तो बांटा है, पर कदाचित तुम मां बनने के पश्चात मेरे साथ अन्याय ना कर बैठना। संतान को लेकर स्त्रियां कई बार अपने पति के साथ अन्याय कर बैठती। वो तो है। आइए देखते हैं कि आप इसके लिए क्या लाए हैं। वेद मंत्र के ताड़पत्र, बस? हाँ सीते, क्योंकि अपनी होने वाली संतान में धर्म के बीज बोना ही माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक स्त्री को तो जीवन भर उपहार में वस्त्र और आभूषण मिलते हैं, किंतु गर्भावस्था में एक स्त्री के लिए उत्तम भोजन और ये पुस्तक ही सर्वश्रेष्ठ उपहार होता है। इनसे जागी चेतना केवल गर्भवती को ही नहीं, उसके गर्भ को भी धर्म के साथ जोड़ती है। आज जो संस्कार हम अपनी होने वाली संतान में डालेंगे, वही संस्कार इस समाज और इस संसार को उज्जवल बनाएंगे सीते। हमारी ये नई यात्रा आज आरंभ हो चुकी है। ये मंत्र और हमारी शिक्षा हमारी होने वाली संतान को उच्च आचरण देंगे। जो धर्म नारी को सर्वोपरि मानता है, उनका सम्मान करना सिखाएंगे। नारी माता, बहन, गृहिणी का सम्मान करना अति आवश्यक है सीते। उन पर अन्याय और अत्याचार करना महापाप है। इस विचार का प्रचार और प्रभाव केवल हमारी होने वाली संतान पर ही नहीं, संपूर्ण समाज पर होना चाहिए सीते। आज तक मुझे मिली हर भेंट से अधिक अनमोल आपका दिया ये उपहार है आर्य। इसे पाना मेरा सौभाग्य है और मैं वचन देती हूँ आप हमारी संतान सदा धर्म और न्याय का संस्कार पाएगी, नारी का सम्मान करेंगे और उसका प्रचार और प्रभाव समाज पर डालेगी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीते, मेरे इस उपहार के बदले क्या तुम मुझे एक उपहार दोगी? कल जो प्रश्न तुम मुझसे पूछना चाहती थी, क्या उसका उत्तर सुन पाओगी? समय का खेल तो देखो सीते, जब माता ने हर क्षण मुझे तुम्हारे साथ रहने का आदेश दिया है, तभी मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं आर्य? एक राजा का कर्तव्य निभाने, अपने राज्य के लिए युद्ध लड़ने। सीते,
रावण के मामा भास्करण ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया है। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मुझे अस्त्र उठाना होगा। जिसके पास धर्म और न्याय की ढाल हो, उसे अधर्म का कोई वार नहीं हरा सकता। मुझे विश्वास है कि विजय आपकी ही होगी यार। और रही बात हमारे साथ की, तो माता पिता का कर्तव्य संतान को भविष्य के लिए सच करना भी तो है ना। इसे धर्म और न्याय के जीते जागते उदाहरण से आपसे सीखना होगा कि ये राजा रामचंद्र का पुत्र है। जानती हो सीते, मेरा सबसे बड़ा बल क्या है? तुम्हारा विश्वास। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। लो, तुम भी मुख मीठा करो। अयोध्या के नए युवराज आने को हैं। कितना शुभ समाचार है ना। हाँ, ईश्वर करे महारानी और उनकी संतान को सुखी रखे एकदम। बहुत शुभ समाचार है सच में। कितनी खुशी की बात है ना ये। लीजिए भैया, आप भी लड्डू खाइए। हमारे राजमहल में लल्ला आने वाले हैं। प्रभु श्री राम के उत्तराधिकारी आने वाले हैं। खाओ खाओ। भैया, क्या ये सत्य है? श्री राम की संतान होने वाली है? हाँ हाँ, सुना नहीं? सारे अयोध्या में लड्डू बट रहे हैं। चलो अच्छा है। जो 14 वर्ष में नहीं हुआ, वो अब हमारे कानों को सुनने को मिल रहा है। क्या क्या कहना चाहते हो? क्षमा करना भैया, वो क्या है ना कि 14 वर्ष से कोई शुभ समाचार मिला नहीं, और अचानक से वनवास से लौटते ही ये संतान की खबर। लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। किसने अयोध्या की गरिमा पर इतना बड़ा घोर लांछन लगाया? किसने उनके गरिमा का वध किया? किसने? सामने आओ, अभी मैं उसकी जीवा काट लूंगा। मारो, मारो मुझे, मारो। क्षमा के योग्य नहीं हूं मैं। बचपन में माता मारती थी, बड़ा हुआ तो मित्र मारने लग गए। इस जीवा के कारण ये स्थिर नहीं रहती है। कहीं पे कुछ भी बोल देता हूं मैं। घोर अपराध हो गया, मुझे स्वयं को दंड देना होगा। मैं स्वयं को दंड दूंगा। दंड देना होगा, दंड देना होगा, दंड देना होगा, दंड देना होगा, दंड देना होगा। ए रुको, रुको। अरे क्या कर रहे हो? श्री राम और अयोध्या से प्रेम ही इतना है, सुख के समय पे भी तर्क खोजने लग गया। जो बात मेरे दिल को कचोटती है, क्या वो आप सबको व्याकुल नहीं करती? हमने श्री राम की तरह वनवास के दुख नहीं भोगे। हमने तो महारानी सीता की तरह 6 महीने उस दुष्ट रावण की लंका में रहने का दंश नहीं भोगा। सोचिए, विचार कीजिए, क्या क्या हुआ होगा उस 6 मास में। क्या क्या बीती होगी महारानी सीता पर। क्या ये विचार आपको व्याकुल नहीं करता? अपनी व्याकुलता हमें नहीं, श्री राम को बताना।
वही निर्णय लेंगे। चलो मित्रों। अरे रुको रुको, कहां जा रहे हो? मैं स्वयं लज्जित हूं। अब तुम जाकर ये प्रश्न श्री राम से पूछकर उन्हें लज्जित करोगे? वो श्री राम जिन्होंने अयोध्या को मान दिया, सब मान दिया, उन्हें लज्जित करोगे? क्या उत्तर देंगे? उनका तो स्वयं संबंध है इस घटना से। देवी सीता के लिए रावण का वध किया है श्री राम ने। हाँ, यदि शंका है तो किसी धर्मात्मा विद्वान से पूछते हैं। तो फिर मंदिर के पुजारी जी के पास चलते हैं। वो विद्वान भी है और धर्मात्मा भी। वही इसका उचित समाधान देंगे। ये उचित? बिल्कुल। हाँ। क्यों भाइयों? बिल्कुल हाँ, सही हाँ। बोल। वनवास का वास्तविक अर्थ है अपने नगर से, अपने घर से, अपने सुखों से, गृहस्थ कर्म से पूर्ण संन्यास, यानी ब्रह्मचर्य। श्री राम जैसा पुरुष जिसके मन में धर्म के संस्कार बसते हों, वो वन के वातावरण में संतान को जन्म देके उस संतान को धर्म से वंचित नहीं कर सकता। वो अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ सकता। इसीलिए 14 वर्षों में कोई संतान नहीं हुई। उचित कहा पुजारी जी। हमारा संदेह मिटाने के लिए धन्यवाद पुजारी जी। चलो भाइयों। रुको। वाह पुजारी जी वाह, धर्म की बात तो कर ली, अब सत्य पे आइए पुजारी जी। क्या है सत्य का आधार? विश्वास से कल्पना होती है, सत्य को प्रमाण चाहिए। बोलिए, है कोई प्रमाण? क्या हुआ पुजारी जी? सत्य की आंधी ने विश्वास का आवरण उड़ा दिया। अरे अभी समय ही कितना हुआ है वनवास से वापस लौटे हुए। एक ने कही, दूजे ने मानी, बस वही दो ज्ञानी। हनुमान, वाह हनुमान, तुमने स्वयं के साथ साथ बाकी सबको भी व्यस्त करके रखा हुआ है। प्रभु श्री राम युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे अब। अच्छा है महाराज, मेरा तो बैठे बैठे ये शरीर ही अकड़ गया था। परंतु हनुमान, इस युद्ध में वानर सेना भाग नहीं ले सकती, ये स्वयं श्री राम ने कहा है। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मेरे होते वानर वीरों की कमी खलेगी नहीं प्रभु को। हनुमान, तुम समझ नहीं रहे हो। महाराज, मैं तो सब समझ रहा हूँ। बंधन में तो वानर सेना है, प्रभु राम का ये सेवक हनुमान नहीं। सुना है श्री राम अपनी सेना लेकर पश्चिम की ओर जा रहे हैं, उस दुष्ट भास्करन और उसके बेटे से लड़ने। हाँ, आक्रमण तो हुआ है, कदाचित शत्रु बड़ा बली है। अच्छा, राम भास्करन से युद्ध करने जा रहा है। भास्करन से युद्ध तो भरत और लक्ष्मण भी कर सकते हैं, फिर राम स्वयं क्यों जा रहा है, वो भी ऐसे समय में
जब सीता गर्भवती है, राम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहा है? बैठो सीता। देखो, हमने अपने हाथों से तुम्हारे लिए भोजन बनाया है, खाओ। इतना सब कहाँ? अब तुम एक नहीं दो हो। तुम्हें हमारे आने वाले पौत्र के विषय में भी तो सोचना है। होने वाले शिशु के लिए पोषण अति आवश्यक है। ग्रहण करो। अभी मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। रावण के मामा भास्करण ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया है। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मुझे अस्त्र उठाना होगा। देखने भर से पेट नहीं भरेगा पुत्री। माता, मेरा कुछ खाने का मन नहीं। होता है, गर्भावस्था में ऐसा होता है। कभी मन करता है कि खूब सारा भोजन खा लो, और कभी व्यंजन देखते ही मन विरक्त हो उठता है। किंतु पुत्री, भोजन तो खाना ही पड़ेगा। गर्भावस्था में माता को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खा ले पुत्री। जितना मन भाए उतना खाओ। ये लो। नहीं माँ, मन नहीं है। दीदी, होने वाली संतान तो अभी से राम के गुण दिखा रही है। स्मरण है आपको, जब राम छोटा था तो कितनी हट किया करता था। ये भोजन खाना है, वो व्यंजन नहीं करना। रात्रि में उठ-उठकर मुझसे व्यंजन बनवाया करता था, और मैं रात्रि में उठ-उठकर उसके लिए राजभोग बनाया करती थी। स्मरण है दीदी? हाँ, याद है। क्या हुआ सीता? मुस्कान होठों पर आई और गालों तक नहीं पहुंची। क्या हुआ है पुत्री? महारानी की जय हो। महाराज युद्ध के लिए प्रस्थान करने के लिए सच है। मैं समझी क्यों अनबनी हो तुम। ऐसी दशा में कोई स्त्री नहीं चाहेगी कि उसका पति उससे दूर जाए, पर अभ्यास करना होगा। एक राजा का कर्तव्य है कि संकट में उसकी प्रजा की रक्षा करना, और एक रानी का आभूषण है उसका साहस। अब जाओ, राम को रघुकुल रानी की भांति विदा करो। जाओ। कल जिस विश्वास से मेरे विजय की घोषणा की थी, आज उस मुख पर इतनी चिंता क्यों सीते? चौदह वर्षों तक आपका साहस, शौर्य और क्षमता देखने के बाद कि सीता कभी चिंतित हो ही नहीं सकती यार। परंतु एक होने वाली मां का स्वप्न
बिगड़ जाने का शोक अवश्य है। इतने वियोग के पश्चात सोचा था कि अब आपसे कभी दूर नहीं रहूंगी, पर कर्तव्य आपको फिर हमसे दूर कर रहा है। कर्तव्य राम और सीता को कभी दूर कर ही नहीं सकता सीते। कर्तव्य तो हमें जोड़ता है। जानती हूं, पर ये इससे वियोग क्यों आ रहा है? इस समय आपको इसके साथ होना चाहिए था। सत्य कहते हैं सब। माता बड़ी स्वार्थी होती है। युद्ध पर मैं जा रहा हूं, पर चिंता तुम्हें अपनी संतान की है। वैद्य कहते हैं सीते कि संतान गर्भ से ही अपने माता पिता के भाव अनुभव करती है। तो ये वियोग हमारी संतान को और प्रबल बनाएगा। कर्तव्य की पुकार का पालन करने की सीख उसे गर्भ से ही मिल जाएगी। और मैं जानता हूं कि मेरी सीता इस वियोग को सुख सहयोग बना ही देगी। हमारे प्रेम और वनवास की कहानियां सुनाने का समय मिलेगा ना तुम्हें। तुम मेरी शक्ति हो सीते, मेरी ढाल हो इस धर्म युद्ध में। मुझे अपनी धर्म पत्नी के साथ की आवश्यकता है। तो ये पल सदा आपके साथ रहेगा आर्य। एक बात और, आप इस युद्ध में किसी को भी भेज सकते थे, पर आपने स्वयं नेतृत्व करना चुना। कुछ कारण बड़ा ही होगा, पर मैं नहीं जानती। पर कामना करूंगी कि आप मंतव्य में सफल हो। खड़ग की धार ये पथ मर्यादा पर चलते जग हित रघुनंदन। मेरे लिए विजय होकर लौटना आ रहा है। और इसके लिए शीघ्र आइएगा। स्वस्ति राम, विजय भव लक्ष्मण। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक पढ़ावे साखा। आपका तेज सूर्य सा दमके। विजयी भव। विजयी भव। राम, तुम्हें शीघ्र ही राजमहल लौटना होगा। सीता के पुनः सावन संस्कार के लिए तुम्हें यहाँ होना अनिवार्य है। अवश्य मां। आओ लक्ष्मण। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर
सियावर रामचंद्र की, 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 सियावर रामचंद्र की। मेरे अयोध्या के वीरों, कर्तव्य ने पुकारा है। जब पड़ोस में अग्नि लगे तो व्यक्ति ये सोचकर नहीं बैठता कि उसका घर सुरक्षित है। वो अग्नि को बुझाता है क्योंकि वो जानता है कि अग्नि का स्वभाव है फैलना। मुझे मेरे वीरों पर पूरा विश्वास है, भय के लिए भयंकर है। हम सब आपके रुद्र हैं। श्री राम, राजा राम, श्री राम। मित्र, यो मुख मोड़कर मत जाइए। वानर सेना ना सही प्रभु, हमें अपने साथ ले चलिए। जो हृदय में बसते उनसे मुख नहीं मोड़ा जाता मित्र। मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूं, बल्कि आपके कंधों पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व देकर जा रहा हूं। जब मैं वहां युद्ध लड़ूंगा तब आप यहां अयोध्या का भार संभालेंगे, और जब आपके प्रस्थान करने का समय आ जाएगा हम युद्ध से लौटकर आ चुके होंगे। क्या हुआ भैया? सैनिकों के चुनाव में मुझसे कोई भूल हुई? जिस समाज में बालक के हाथ में शास्त्र के बदले शस्त्र हो, वहां असुरों का वास होता है शत्रुघ्न। जीवन भर राष्ट्र सेवा का भार उठाने वाले वृद्ध समाज सेवा पाने के अधिकारी हैं, और जो युवा अभी अभी विवाह के बंधन में बंधे हैं वो भी युद्ध में जाने के योग्य नहीं है। प्रभु, ना मैं बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, और ना विवाहित। फिर मुझसे राष्ट्र सेवा का सुख क्यों छीन रहे हैं आप? क्योंकि तुम अयोध्या के सैनिक नहीं हो। क्या हुआ भैया? सैनिकों के चुनाव में मुझसे कोई भूल हुई? जिस समाज में बालक के हाथ में शास्त्र के बदले शस्त्र हो, वहां असुरों का वास होता है शत्रुघ्न। जीवन भर राष्ट्र सेवा का भार उठाने वाले वृद्ध समाज सेवा पाने के अधिकारी हैं, और जो युवा अभी अभी विवाह के बंधन में बंधे हैं वो भी युद्ध में जाने के योग्य नहीं है। प्रभु, ना मैं बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, और ना आप विवाहित। फिर मुझसे राष्ट्र सेवा का सुख क्यों छीन रहे हैं आप? क्योंकि तुम अयोध्या के सैनिक नहीं हो। क्यों हनुमान? प्रभु, 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 मैं अयोध्या का सैनिक नहीं हूं।
इसलिए आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं? फिर आपने लक्ष्मण भैया को साथ जाने का अवसर क्यों दिया? क्योंकि लक्ष्मण अयोध्या का राजपुत्र है हनुमान, और राज्य सेवक भी। उसका कर्तव्य उसे इस युद्ध के योग्य बनाता है। मेरे वानर वीर तो यहाँ अतिथि हैं। लक्ष्मण भैया राज सेवक हैं तो जा सकते हैं, और मैं तो स्वयं राजा राम का सेवक हूं प्रभु। उसका क्या? प्रभु, रघुवंशी कभी ना वचन तोड़ते हैं और ना ही भूलते हैं। फिर सदा मुझे सेवा में रखने का वचन देकर आप कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं प्रभु? आप निर्णय कीजिए प्रभु। हनुमान क्या है, वानर या भक्त? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई कह के गले लगाया आपने, और अब आप प्रभु अतिथि कहकर दूर कर रहे हैं। ठीक है प्रभु, आप तो राजा हैं, बड़े दायित्व हैं आप पर प्रभु मेरा तो एक ही दायित्व है, अपने प्रभु श्री राम की सेवा। नहीं प्रभु, मैं उससे विमुख नहीं हो सकता। प्रभु, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा आपके बिना प्रभु। प्रभु आप मान जाइए ना प्रभु, आप ले चलिए ना मुझे अपने साथ प्रभु आप मान जाइए प्रभु, ले चलिए ना मुझे अपने साथ प्रभु। हनुमान, उठो। तुम जीत गए हनुमान, मैं हार गया। चलो हमारे साथ, किंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त प्रभु? कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे। तुम्हारी हट मेरे साथ चलने की थी, वो पूरी हुई, किंतु युद्ध में चाहे जैसी भी स्थिति हो, तुम अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करोगे। स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है। आओ हनुमान। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम सत्य में युद्ध पर स्वयं छा रहा है। जय श्री राम। पहली टुकड़ी दाईं ओर से और दूसरी टुकड़ी सीधा प्रहार करेगी। सारथी, रोको। प्रणाम ऋषिवर। आपका अचानक दर्शन संकेत है कि आप कोई गंभीर निर्देश देना चाहते हैं। निर्देश देने नहीं, दुविधा का निराकरण लेने आया हो राम। इस युद्ध का नेतृत्व कोई भी कर सकता था, फिर आप
अयोध्या छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जब मेरा सबसे बड़ा शत्रु नगर के भीतर है, अयोध्या की शांति को ध्वस्त करना चाहता है, तो मुझे अयोध्या में रुकना चाहिए था। यही ना? मेरा शत्रु भी तो यही सोच रहा होगा महर्षि। उसे परास्त करने के लिए ही मैं अयोध्या से बाहर आया हूं। उसका बैर मुझसे है, क्रोध मुझसे है, और जब मैं अयोध्या के बाहर आ गया तो वो भी मेरे पीछे अवश्य आएगा। मैं भास्करण से युद्ध करने जा रहा हूं महर्षि। युद्ध में भले ही भास्करण से करने निकला हूं, किंतु भास्करण और संहार दमन केवल मेरे लिए माध्यम है। सहस्त्र रावण भास्कर्ण का भाई है महर्षि। भास्कर्ण को कष्ट में देखकर उसे भी कष्ट अवश्य होगा। उसका कष्ट सहस्त्र रावण को अवश्य खींच लाएगा। आपके शौर्य पर संदेह नहीं है श्री राम। भय है आपके वास्तविक शत्रु सहस्रमुख रावण का, जो अपने अनंत मुखों से अनंत असत्य बोलता रहता और बार बार असत्य बोलते रहने से असत्य भी सत्य प्रतीत होने लगता है। उसमें आप ही की सेना को आपके विरुद्ध कर देने का सामर्थ्य है। इसीलिए तो सहस्त्र रावण को अयोध्या से दूर खींच लाऊंगा मैं। उसे अकेले ही ललकारूंगा, ताकि वो मेरी अयोध्या में असत्य का विष नहीं घोल पाएगा। और इसमें आपके प्राणों का संकट है। अपनी प्रजा के हित के लिए राम को मृत्यु भी स्वीकार है। स्मरण है दीदी, माता स्वयं अपने हाथों से तिलकूट बनाया करती थी, और हम रसोई घर की ओर देखा करते थे कि कब तिलकुट बनकर तैयार हो जाएगा। पर सूर्य देव को अर्पण किए बिना हमें तिलकुट मिलता ही नहीं था, है ना सीता दीदी? कहाँ खो गई दीदी? श्री राम की चिंता में हूँ। मैं जानती हूँ कि लक्ष्मण भैया और हनुमान उनके साथ हैं, किंतु मन है कि मानने को सजी नहीं है। दीदी, ये शुभ दिन हर अशुभ विचार नष्ट कर देगा। आज मकर संक्रांति है। उत्तरायण के दिन सूर्यदेव उत्तर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। पवन ऊर्जा चरम पे होगी। देखिएगा, श्री राम की विजय अवश्य होगी। दीदी, चिंता छोड़ दीजिए और चलिए हम चलकर सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, सब शुभ होगा। आइए। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। पूजही माधव पर जल जाता, परसी अखया बटु हर्षहि गाता। हे सूर्यदेव, मेरे श्री राम को युद्ध में विजय देना। शीघ्र अति शीघ्र लौटकर उन्हें परिवार और राज्य की सेवा करने का अवसर दीजिएगा। सुना नहीं क्या क्या बातें हो रही है नगर में? कैसी बातें? लोग आजकल कानाफूसी कर रहे हैं राजा राम और माता सीता के विषय में। हाँ, मेरे पति ने भी
मुझे राजमहल की सेवा छोड़ने के लिए निर्देश दे दिया है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? बोलो, क्या बोल रही थी तुम? जी वो मेरे पति दूसरी पत्नी लाना चाहते हैं और जब मैंने विरोध किया और श्री राम के एक पत्नी व्रत होने पर दुहाई दी, तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि राजाओं का क्या, वैसे भी श्री राम के प्रेम के आगे उनको कुछ गलत नहीं लगता। वो तो कुछ भी नीति बना सकते हैं। उनको कौन है कहने वाला? सामर्थ्य को दोष और स्वर्ण को दाग नहीं लगता। पर हमें राजाओं की चाल पर नहीं चलना। और कहा कि महल के वातावरण से मेरा मन दूषित हो जाएगा। कैसा दाग और किस पर लगा है? वो तो नहीं बताया। आने दो श्री राम जी को। जब ये प्रश्न राजसभा में सबके सामने पूछा जाएगा, तब हर रहस्य से आवरण हटाना ही पड़ेगा। मानवी, श्रुतकीर्ति, राजभवन में जाके माताओं को प्रसाद नहीं देना। कितनी शुद्ध और सरल है देवी सीता। इनके बारे में कोई इतना ओछा कैसे बोल सकता है? दीदी, किसी दासी का पति राजमहल के वातावरण के बारे में आपत्तिजनक बातें फैला रहा है। राजा और रानी के विषय में शंका पनपना उचित नहीं है। समस्या फैल सकती है दीदी। राम राज्य में अराजकता कभी नहीं आएगी मांडवी। श्री राम आते ही कोई ना कोई हल अवश्य निकाल देंगे। भास्कर्ण, आक्रमण से पूर्व अवसर दे रहा हूं। अपने आतंक का अंत करो और लौट जाओ। अभी तक तो आतंक का आरंभ भी नहीं हुआ है राम। और जहां तक रही अंत की बात, यदि मैं समय रहते लंका पहुंच गया होता तो युद्ध का अंत कुछ और ही होता। वही तुम्हारे रक्त से सागर को रंग देता। जो काम तब न हुआ वो अब होगा। इस रणभूमि में मैं तुम्हारा वध करके रावण के मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा और तब होगा न्याय। प्रतिशोध से न्याय नहीं मिलता भास्कर्ण। प्रतिशोध केवल स्वयं को जलाता है। लौट जाओ। स्वयं के बल पर बड़ा अभिमान है ना तुम्हें राम। समाप्त होगा तुम भी और तुम्हारा अभिमान भी। भास्करण का तेज और संघर्ष दमन का दमन तुम्हें सेना समेत ध्वस्त कर देंगे। लक्ष्मण, मैं भास्कर्ण का सामना करूंगा। तुम संहार दमन को खोजो और स्मरण रखना, वो उभयचर है। भास्करण का पुत्र संहार दमन, जिसमें सहस्त्रों बैलों का बल है, जिसके सानिध्य में आठों दिशाएं, सागर का बवंडर और चक्रवात है। साथ ही वो उभयचर भी है, जो जितनी सरलता से थल पर रह सकता है, उतनी ही सहजता से
जल में भी जी सकता है। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार अति विरोध का। आजकंड श्री राम रण की सावधान। धरे जो धीर है, आएगा प्रलय बरसने वाले तीर है, धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है, ये युद्ध है महायुद्ध है। बस राम, बाण क्या ब्रह्मास्त्र चला दो। तुम्हारे ब्रह्मास्त्र मेरे तन को नहीं छेद पाएंगे। ब्रह्मा अपना स्वयं वरदान नहीं कर सकते। बताओ कहां है सन्नार रमन? सैनिकों, पीछे हटो। जल में जाकर तो इसने स्वयं भूल कर दी है,
ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु जल के भीतर ही हो सकती है, वो भी तब जब उसकी श्वास नली काट दी जाए। भास्कर्ण, जो भूल रावण ने की थी वो तुम मत करो। अपने पुत्र की मृत्यु से शिक्षा लो, अपना प्रतिशोध भूलो और लौट जाओ। लक्ष्मण, तुमने मेरे प्राण, मेरे प्यारे पुत्र से नरदमन का वध किया है। अब मेरे प्रकोप से तुम दोनों भाइयों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। भास्कर्ण, ये क्रोध ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि सत्य और धर्म की लौ के आगे तुम्हारा ये झूठा दम अवश्य तोड़ेगा। आज तुम्हारे अत्याचार और आतंक का अंत होकर रहेगा भास्कर्ण। पवन पुत्र, तुम्हें अस्त्र नहीं उठाने हैं, किंतु इसके मर्दन के लिए तुम्हारी ही आवश्यकता होगी। हनुमान, पिताश्री वायुदेव प्रकट हो। प्रणाम प्रभु। कैसे स्मरण किया पुत्र? पिताश्री, राम काज में आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं कुछ क्षण के लिए आपको अपने अंदर बसाना चाहता हूँ। राम का काज और पुत्र की पुकार दोनों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तथास्तु।
भैया, यदि हमने और देरी दिखाई तो कदाचित हम सभी का अंत हो जाएगा। इससे पूर्व की कुछ अनर्थ आपको इसका संहार करना ही होगा। लक्ष्मण, वायु अब भास्कर्ण्य के संपर्क में नहीं है, किंतु वो धरा पर अब भी खड़ा है। जब तक वो युद्ध भूमि पर होगा उसका अंत असंभव है लक्ष्मण। प्रहार कीजिए। लक्ष्मण, 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 आज तुमने फिर मेरे प्राण बचा लिए। लक्ष्मण, भैया, आपकी विजय के लिए तो मृत्यु से पराजय भी मेरे लिए परम विजय है। कल प्रातः हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां प्रत्येक घर पर हमारे विजय की पताका लहराएगी। जाओ लक्ष्मण, अब सेना से भी निश्चिंत होकर विश्राम करने को कहो। जो आ गया भैया। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है लक्ष्मण। युद्ध तो अब आरंभ होगा, वो युद्ध जिसे लड़ने के लिए मैं अयोध्या से इतनी दूर आया। लोग आजकल कानाफूसी कर रहे हैं राजा राम और माता सीता के विषय में। हाँ, मेरे पति ने भी मुझे राजमहल की सेवा छोड़ने के लिए निर्देश दे दिया है। वैसे भी श्री राम के प्रेम के आगे उनको कुछ गलत नहीं लगता। वो तो कुछ भी नीति बना सकते हैं। उनको कौन है कहने वाला? इनके बारे में कोई इतना ओछा कैसे बोल सकता है? सीता कभी चिंतित हो ही नहीं सकती यार, परंतु एक होने वाली माँ का स्वप्न बिगड़ जाने का शोक अवश्य है। तुम्हारी व्याकुलता का आभास है मुझे सीते, किंतु मुझे एक राजा के कर्तव्य के साथ साथ अपनी होने वाली संतान को असुरी शक्ति से भी बचाना होगा, और ये कार्य मुझे अकेले ही करना होगा। अपनी प्रजा के हित के लिए राम को मृत्यु भी स्वीकार है,
इतनी रात्रि में धनुष लेकर प्रभु अकेले कहाँ पे जा रहे हैं? अवध की महारानी है देवी सीता। आपका व्यथित होना प्रजा के हित में नहीं। प्रजा की ही चिंता में हूं गुरुवर। नागरिकों के विचारों में मलिनता आ रही है और मन में शंका का विष घुल गया है। ये नगर में कौन सी असुरी शक्ति पग पसार रही है गुरुवर? मनुष्य की प्रकृति ही अस्थिर होती है देवी। सफलताओं के बीच असफलता का भय, यात्रा के प्रारंभ होने में घर छूट जाने का भय, विवाह के समय स्वतंत्रता छिनने का भय, नए उत्तरदायित्वों का संकोच सदा रहता है। मन में सदा द्वंद्वों का भंवर चलता ही रहता है। ये उचित है कि संसार का आधार सत्य है, किंतु यहां असत्य भी उपस्थित रहता है। मैं ललकारता हूं सहस्त्र मुख रावण, सामने आओ। असत्य का गुण है कि वो सत्य से दूर नहीं रह सकता। मैं जानता था तुम मेरे पीछे अवश्य आओगे। अब बात और वार छुपकर नहीं, सम्मुख होकर होंगे। हार जाओगे राम, मुझे जितना काटोगे उतना ही मैं बढ़ूंगा। हार जाओगे, पराजय स्वीकारो। छिपने का कोई लाभ नहीं सहस्त्रमुख रावण। राम, मुझे जितना काटोगे उतना ही मैं बढ़ूंगा। हार जाओगे, पराजय स्वीकारो। क्या राम राज्य भी भय की छाया में श्वास लेगा? क्या यहाँ भी सत्य और असत्य इतना समीप हो जाएगा कि उचित अनुचित के मध्य की रेखा ही मिट जाएगी? क्या रघुकुल के राघव की विजय पर भी प्रश्न चिन्ह लगेंगे गुरुवर? राम सिंहासन पर अवश्य आरूढ़ हो गए हैं देवी, किंतु किसी भी अभूतपूर्व कार्य के सफल होने में समय लगता है। राम राज्य स्थापित होने में भी अभी समय है। धर्म और कर्म के अमृत से इस धरा को सींचना होगा। राम को अभी और संघर्ष करना होगा।
क्या इतना सरल लगता है मेरा अंतराम? कोई अस्त्र, कोई शस्त्र मेरी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं, सोच हूं राम, सोच। सोच को कौन सा अस्त्र मार सकता है? इस असुरी शक्ति को नहीं हरा सकते गुरुवर। जिसके बाण असत्य हो, धनुष अधर्म हो, उसे पराजित करना सरल नहीं होता। बार बार दोहराया गया सत्य सत्य प्रतीत होने लगता है, मन में संदेह उत्पन्न करने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन दृढ़ हो, और ये दृढ़ता बल से नहीं, संस्कारों से आती है। संस्कार से ही इसे पराजित किया जा सकता है। ऐसे संस्कार जो व्यक्ति की चेतना को पवित्र करे और समस्त संसार में संस्कारों को स्थापित करती है। स्त्री शक्ति, अर्थात इस भयंकर असुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही पराजित कर सकती है, किसी राजा के बल की शक्ति नहीं। Ha 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 ha!